फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ आरती की सास और आरती की। जैसे कि आप देख रहे हैं आरती की सास और आरती मिल के काम कर रही हैं। आरती अब बहू के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में अपने ससुराल में रहती है और आरती के ससुराल वाले उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं किन परिस्थितियों में आरती को अपनाया गया है। दूसरा कोई परिवार आता तो आरती को अपनाता भी, लेकिन एक कहा जाए तो एक मनु के पिताजी का और आरती के सास बहुत ही बड़ा दिल है जो उन्होंने आरती को एक्सेप्ट कर लिया है, आरती को बेटी के रूप में अपने घर में रखा हुआ है। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, ये परिवार, ऐसा परिवार बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरती बहुत ही ज़्यादा खुश है और मनु की माँ को तो नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती हैं। मैंने इनको देखा है, किसी वीडियो में हंसती नहीं है, बहुत ही सैड बैठी रहती है। आरती तो हंसती है, देखिए आरती हमारी हंस भी रही है, खुश है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहती है। लेकिन आरती की माँ यानी आरती की सास कभी भी खुश नहीं रहती हैं, जिससे मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है। लेकिन उनको भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आप अपने बेटे को भूल के बहू के साथ खुश रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हाँ, छोटू को उसकी माँ भूल गई है, लेकिन एक माँ से पूछो कि वो भूली है कि नहीं भूली है, क्योंकि एक माँ का दिल, एक माँ का दर्द माँ के अलावा कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि माँ कभी भी अपने बेटे को भूल नहीं सकती है। अगर बेटे को तबीयत खराब हो जाता है तो माँ रात में सोती नहीं है। तो सोचिए, जो बेटा इस दुनिया से चला गया, उनकी माँ कैसी रहती होंगी। अच्छा बात है कि आप मनु अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, माँ को खुश रखते हैं, आरती भी अपनी सास को खुश रखती हैं। लेकिन कितना भी कहा जाए, लेकिन आरती की सास बहुत ही मुझे दुखी लगती है, क्योंकि जब भी देखा जाए थोड़ा सा दुखी अवस्था में बैठती है, कभी उनके चेहरे पर हंसी नहीं रहता। अब तो आरती भी अपना खुश रहती है, लाइफ में हंसी खुशी रहते हैं लोग, मनु भी खुश रहते हैं। लेकिन आरती को सास को इतना दिन हो गया, अगर कोई भी हंसते हुए देखा हो तो बताए। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा कि आरती की सास किसी भी वीडियो में हंस रही हो। मैंने जब भी देखा है उन्हें एक उदास चेहरे में देखा है, क्योंकि माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती, शायद वो जीते जी तो कभी नहीं भूल सकती हैं छोटू को। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आरती को भला बुरा कहना बंद कर दे, क्योंकि अगर आरती को लोग कुछ कहते होंगे या मोनू को कुछ कहते होंगे, आसपास के गांव के समाज के लोग, जो औरतें होती हैं गांव की, तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो सब बातें आरती की सास से कहते होंगे, यानी मनु की माँ से कहते होंगे कि तुम्हारी बहू के बारे में लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, जिसे सुन के भी आरती की सास यानी छोटू की माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती होंगी। लोग मेरे बहू के, मेरे बेटे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, जो बेटा मेरा चला गया उसके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब अपने लाइफ को भूल के सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो बात यही ख़त्म करते हैं। अब दिखाते हैं आरती के घर को। देखिए, आरती के घर में चूहों ने आतंक मचा दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरती ड्रम खोल रही है, क्योंकि इस समय आरती के घर में चूहों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया है, क्योंकि नए नए साड़ी कपड़े वगैरह सब लोग कुछ काट दे रहे हैं। आप अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि साज सज्जा का काम हो रहा था। देखिए, आरती के घर में भी काम चल रहा है। तो अभी इनके घर में लिंटर नहीं है, झोपड़ी टाइप के ही है, और ऊपर से बांस वगैरह डाल के ये लोग रहते हैं। तो सोचिए कि कितनी दुखी, कितनी परिस्थिति में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, गाँव के लोग इनके घर को बनाने में सहयोग दे रहे हैं। कुछ अंकल लोग हैं जो घर को बना रहे हैं। देखिए, ये कि अगर ये इतना कमाते हैं यूट्यूब से, तो ये पक्का मकान बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए, एक झोपड़ी तैयार कर रहे हैं। बोला जाए तो इसको एक गांव में झोपड़ी बोला जाता है। खप्पर वाला घर तैयार कर रहे हैं, घास भूसों से घर तैयार कर रहे हैं। देखिए कि इन लोग की परेशानी समझ सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे, घर द्वार देख के आप परेशानी समझ सकते हैं। घर तो इनका बहुत बड़ा है, लेकिन घर परिवार उतना बना नहीं है और घर में सारे झोपड़ी वाले ही रहते हैं। देखिए, मनु बता रहे हैं कि हम ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं हम लोग, और इन लोग के चेहरे से साफ झलकता है कि हाँ, ये लोग बहुत दुखी रहते हैं।